रेडी स्टार्ट करो। यस सर। ये कौन सा लाइट वाला? हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। मोबाइल का जो बोर्ड होता है उसमें वीपीएस लाइन हमारा जो होता है, जो कि चार्जिंग ऐसे से पावर ऐसे तक का लाइन होता है। तो यहाँ पर जूम करके दिखा हुआ इस बोर्ड में जो वीपीएस लाइन है ये चार्जिंग ऐसी है, और इसका वीपीएस लाइन का जो स्विचिंग कॉइल है यहाँ पर थी। तो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वीपीएस लाइन हमारा क्या है, शॉर्ट है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा सेकंड जो वीपीएस का लाइन है पूरा शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको वीपीएस का, यहाँ पे कॉइल थी, स्विचिंग कॉइल, ये देखिए ग्राउंड से बीप कर रही है, वहाँ दिखा हुआ फुल बीप आ रहा है। और इसी की लाइन में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा था, तो यहाँ भी सेम लाइन में है, तो यहाँ भी देख सकते हो आप, ये पूरा का वीपीएस लाइन हमारा क्या है, शॉर्ट है। तो ये शॉर्टिंग एक्चुअली वीपीएस का लाइन तो हमारा बहुत जगह जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए लिखा है वीपीएस पावर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये लाइन कितने जगह जाता है, कितने जगह जाता है, नेटवर्क सेक्शन में, लाइट सेक्शन में, ग्राफिक सेक्शन में, कैमरा सेक्शन में, पावर सेक्शन में, सेंसर के पास जाता है। तो इतनी जगह में वीपीएस हमारा जाता है। अब एक्चुअली क्या है कि वीपीएस लाइन हमारा शॉर्ट है। तो वीपीएस लाइन अगर शॉर्ट है तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है शॉर्टिंग हटाने का, कि हम क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई से ये जो एम्पियर के साथ इसको एज ए शॉर्ट किलर बना लेंगे, और ये वोल्टेज को हम वीपीएस की लाइन पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अब करने जा रहा हूँ। ये ग्राउंड वाला मैंने माइनस का पिन ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया, और प्लस का इस ट्यूजर में लगा के, और यहाँ से मैं वोल्टेज को ऑन कर लेता हूँ। हाई एम्पियर इसलिए रख रहे हैं कि इस लाइन में कहीं ना कहीं जहाँ भी शॉर्टिंग होगा वहाँ से हमारा ओवर हीटिंग का मामला क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसको हम दिखाता हूँ आपको एलसीडी में। इस लाइन पे हम यहाँ देखिए 4.2 वोल्ट 5 एम्पियर ये सप्लाई में कनेक्ट करने जा रहा हूँ वीपीएस की लाइन में। और उसके बाद फिर आप देखिए, ऑलरेडी हमें थोड़ा डाउट था कि इधर हमारा सेक्शन शॉर्ट हो रहा है, इसलिए हमने पहले ही इसमें रोजिन लगा दिया, ताकि यहाँ वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हमें पता लग जाए कि कहाँ से हमारा किस कंपोनेंट से या किस ऐसी शॉर्टिंग है। तो ये वीपीएस का लाइन हमारा यहाँ मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ इस वोल्टेज को, और इस पार्ट में आप फोकस करिए कि कहाँ से हमारा शॉर्टिंग बन रहा है। तो ये मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, इसको जूम करिए, जूम करके दिखाइए इसको, ये मैटर है। तो सबसे पहले हमारा ये वाला पार्ट से रोजिन हटा है, इट मीन्स ये कैपेसिटर में ही हमारा शॉर्टिंग लगभग पूरा का पूरा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद और फिर एक बार देखेंगे कि हमारा ये जो वीपीएस का लाइन है, ये इसको एक बार क्लीन करते हैं दोनों इधर, इसको क्लीन करके, और उसके बाद ये जो हमारा कैप है, ये कैपेसिटर है, इसको रिमूव करके देखेंगे क्या मैटर बन रहा है। बस ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इसका मॉइस्चर पूरा गया नहीं है। तो ये वाला हमारा कैपेसिटर था, ठीक है। इसको हम हटा के देख लेते हैं एक बार ऐसे ही। वैसे तो एसएमडी मशीन से इसको हटाया जाता है, बट इसको हम बाहर कर लेते हैं ट्यूजर की हेल्प से। और उसके बाद फिर ये अलग कर दिया मैंने। एक बार एक कैपेसिटर को देखते हैं कि क्या ये बीप कर रहा है। अगर ये शॉर्ट होगा तो ये बीप करेगा आपस में।
तो बी प्राइम पे इस कैपेसिटर को एक बार देख लेते हैं। वहाँ दिखाइए मीटर में, ये बीप कर रहा है। ये कैपेसिटर क्या कर रहा है? बीप कर रहा है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि इस कैपेसिटर में ही शॉर्टिंग था। ओके, अब आप बीपीएस एक पिन ग्राउंड पे रखिए और ये बीपीएस लाइन का ये पिन है हमारा। ये देखिए शॉर्टिंग हमारा बिल्कुल हट चुका है। पहले ये बीप कर रहा था, मीटर में दिखाइए ऑयल आ रहा है, इट मीन्स इसका शॉर्टिंग हट चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर किसी बोर्ड के किसी फ़ोन की बीपीएस लाइन में शॉर्टिंग हो तो इस तरह से हम हाई एम्पियर, एक बार यहाँ फिर से देखिए 4.2 वोल्ट एंड 5 एम्पियर हाई एम्पियर एज ए शॉर्ट किलर इसको बना के और शॉर्टिंग हम रिमूव कर सकते हैं। तो थैंक यू। रेडी, स्टार्ट करो। यस सर। ये कौन सा लाइट बना? हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। मोबाइल का जो बोर्ड होता है उसमें वीपीएस लाइन हमारा जो होता है, जो कि चार्जिंग ऐसे से पावर ऐसे तक का लाइन होता है। तो यहाँ पर जूम करके दिखा हुआ, इस बोर्ड में जो वीपीएस लाइन है ये चार्जिंग ऐसी है और इसका वीपीएस लाइन का जो स्विचिंग कॉइल है यहाँ पर थी। तो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वीपीएस लाइन हमारा क्या है, शॉर्ट है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा सेकंड जो वीपीएस का लाइन है पूरा शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको वीपीएस का, यहाँ पे कॉइल थी स्विचिंग कॉइल, ये देखिए ग्राउंड से बीप कर रही है, वहाँ दिखा हुआ फुल बीप आ रहा है। और इसी की लाइन में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा था, तो यहाँ भी ये सेम लाइन में है। तो यहाँ भी देख सकते हो आप, ये पूरा का बीपीएस लाइन हमारा क्या है, शॉर्ट है। तो ये शॉर्टिंग एक्चुअली बीपीएस का लाइन तो हमारा बहुत जगह जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए लिखा है बीपीएस पावर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये लाइन कितने जगह जाता है, इतने जगह जाता है। नेटवर्क सेक्शन में, लाइट सेक्शन में, ग्राफिक सेक्शन में, कैमरा सेक्शन में, पावर सेक्शन में, सेंसर के पास जाता है। तो इतनी जगह में वीपीएस हमारा जाता है। अब एक्चुअली क्या है कि वीपीएस लाइन हमारा शॉर्ट है। तो वीपीएस लाइन अगर शॉर्ट है तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है शॉर्टिंग हटाने का, कि हम क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई से ये जो एम्पियर के साथ इसको एज ए शॉर्ट किलर बना लेंगे और ये वोल्टेज को हम बीपीएस की लाइन पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अब करने जा रहा हूँ। ये ग्राउंड वाला मैंने माइनस का पिन ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया और प्लस का इस ट्यूजर में लगा के, और यहाँ से मैं वोल्टेज को ऑन कर लेता हूँ। हाई एम्पियर इसलिए रख रहे हैं कि इस लाइन में कहीं ना कहीं जहाँ भी शॉर्टिंग होगा वहाँ से हमारा ओवर हीटिंग का मामला क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसको हम दिखाता हूँ आपको एलसीडी में। इस लाइन पे हम यहाँ देखिए 4.2 वोल्ट 5 एम्पियर ये सप्लाई में कनेक्ट करने जा रहा हूँ बीपीएस की लाइन में। और उसके बाद फिर आप देखिए, ऑलरेडी हमें थोड़ा डाउट था कि इधर हमारा सेक्शन शॉर्ट हो रहा है, इसलिए हमने पहले ही इसमें रोजिन लगा दिया ताकि यहाँ वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हमें पता लग जाए कि कहाँ से हमारा किस कंपोनेंट से या किस ऐसी शॉर्टिंग है। तो ये बीपीएस का लाइन हमारा यहाँ मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ इस वोल्टेज को, और इस पार्ट में आप फोकस करिए कि कहाँ से हमारा शॉर्टिंग बन रहा है। तो ये मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, इसको जूम करिए, जूम करके दिखाइए इसको, ये मैटर है। तो सबसे पहले हमारा ये वाला पार्ट से रोजिन हटा है, इट मीन्स ये कैपेसिटर में ही हमारा शॉर्टिंग लगभग पूरा का पूरा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद और फिर एक बार देखेंगे कि हमारा ये जो वीपीएस का लाइन है, ये इसको एक बार क्लीन करते हैं दोनों इधर, इसको क्लीन करके, और उसके बाद ये जो हमारा कैप है, ये कैपेसिटर है, इसको रिमूव करके देखेंगे
क्या मीटर बन रहा है। बस ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इसका मॉइस्चर पूरा गया नहीं है, तो ये वाला हमारा कैपेसिटर था, ठीक है। इसको हम हटा के देख लेते हैं एक बार ऐसे ही। वैसे तो एसएमडी मशीन से इसको हटाया जाता है, बट इसको हम बाहर कर लेते हैं ट्वीजर की हेल्प से। और उसके बाद फिर ये अलग कर दिया मैंने। एक बार एक कैपेसिटर को देखते हैं कि क्या ये बीप कर रहा है। अगर ये शॉर्ट होगा तो ये बीप करेगा आपस में, तो बीप रैंक पे इस कैपेसिटर को एक बार देख लेते हैं। वहाँ दिखाइए मीटर में, ये बीप कर रहा है। ये कैपेसिटर क्या कर रहा है? बीप कर रहा है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि इस कैपेसिटर में ही शॉर्टिंग था। ओके, अब आप बीपीएस एक पिन ग्राउंड पे रखिए और ये बीपीएस लाइन का ये पिन है हमारा। ये देखिए शॉर्टिंग हमारा बिल्कुल हट चुका है। पहले ये बीप कर रहा था, मीटर में दिखाइए ऑयल आ रहा है, इट मीन्स इसका शॉर्टिंग हट चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर किसी बोर्ड के, किसी फ़ोन की बीपीएस लाइन में शॉर्टिंग हो तो इस तरह से हम हाई एम्पियर, एक बार यहाँ फिर से देखिए 4.2 वोल्ट एंड 5 एम्पियर हाई एम्पियर एज ए शॉर्ट किलर इसको बना के और शॉर्टिंग हम रिमूव कर सकते हैं। तो थैंक यू। सब्सक्राइब